न्यू उस्मानपुर में भेष बदलकर बदमाश करते थे लूटपाट। पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा बदमाशों को। एक बदमाश की गोली लगने से हुई मौत। पुलिस जुटी आगे की जांच में। दुकानदारों ने कहा प्लास्टिक की जगह आया अल्टरनेट, काफी महंगा। लकड़ी और पेपर के ग्लास बेच रहे हैं। शादी फंक्शन में बढ़ेगी डिमांड। दस जुलाई को मनाई जाएगी बकरीद। पूर्व दिल्ली के लोगों में दिखी है खुशी। लोगों ने कहा ईद की खुशी हुई दोगुनी। गांधीनगर मामले में अब तक 45 से ज्यादा लोग हुए गिरफ्तार। लोगों ने कहा कि पुलिस लगातार कर रही है फ्लैग मार्च। संतोष झा अभी भी परिवार के साथ फरार। और प्रीत बिहार के मुथूट फाइनेंस में डकैती करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच के डीसीपी ने कहा मैनेजर की चालाकी से नहीं हुई बड़ी लूट। पुलिस ने बदमाशों से 3 पिस्टल, 2 बाइक, 2 मोबाइल किए बरामद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। आपने लूट की वारदातें सुनी होंगी कि हथियार के बल या मारपीट करके बदमाशों ने सामान लूट लिया। लेकिन क्या आपने कभी सुना कि बदमाश लड़की बनकर भी लूटपाट कर सकते हैं, जिससे कि पुलिस को कोई शक भी ना हो और वो पकड़े भी ना जाएं? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। हथियार का इस्तेमाल नहीं, कपड़ों का इस्तेमाल करके लूटपाट। भेष बदलकर किया राहगीरों को आकर्षित, फिर लूटा सारा सामान। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने में करी है कड़ी मशक्कत। मुठभेड़ में पकड़े गए बदमाश। आए दिन बदमाशों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि उनमें पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है। बदमाश वारदातों को हथियार के बल पर अंजाम देते हैं, लेकिन ये वारदात कुछ अलग है, जिसमें बदमाश लड़की बनकर राहगीरों को आकर्षित करके अपने झांसे में लेते थे, फिर उसके बाद लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे। मामला है उत्तर पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके का। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ कुछ लोग लूटपाट करते हैं और जाकर यमुना खादर में छिप जाते हैं, जिसके बाद पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया और पुलिस को वहाँ पर एक व्यक्ति बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। जिसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उस घायल व्यक्ति ने बताया कि 5 से 6 बदमाशों ने उसे घायल करके उसका मोबाइल लूट लिया। पिछले कुछ दिनों यमुना खादर में एक खास मॉडस ऑपरेंडी गौर की जा रही थी, जिसमें बदमाश लड़के लूटपाट की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। तो इसमें खास बात गौर की गई कि कुछ लड़के लड़की की वेशभूषा में होते थे। परसों के ही दिन हमारी एक पीसीआर ने ऐसी एक वारदात को ट्रक चालक के साथ होने वाली को रोकने में सफल रहे थे, लेकिन पीसीआर पर भारी पथराव हुआ था। 186, 353 और अन्य धाराओं में मुकदमा न्यू उस्मानपुर थाना में दर्ज किया गया था। ऐसी वारदातों को रोकने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें सादा कपड़ों में क्रैक टीम्स और अन्य स्टाफ तैनात रहते हैं। कल गौर किया गया लगभग 8 बजे के करीब कि एक व्यक्ति लहूलुहान उधर से आ रहा है, जिसकी पहचान तुषार नाम से हुई, जो बाई प्रोफेशन एडवोकेट है। उन्होंने बतलाया कि चाकू और हथियार के दम पर उनसे लूटपाट हुई है। जो दिशा बतलाई उस तरफ टीम बढ़ी। 1-1.5 किलोमीटर अंदर जाकर गौर किया डेंस फॉरेस्ट एरिया में कि वो लोग हैं वहां। उन्होंने उन्हें वार्न किया। वार्न करने के साथ ही उन्होंने पुलिस टीम पर फायर खोल दिया। पुलिस टीम ने अपने आप को बचाया और फिर से वार्न करके सरेंडर करने को कहा, लेकिन इन्होंने फिर से पुलिस टीम पर जब फायर किया तो सब इंस्पेक्टर नितिन ने ऐसे में अपने साथियों के बचाव में और आत्मरक्षा में रिटेलिएट किया। एक बदमाश को गोली लगी, जिसकी पहचान आकाश नाम से हुई, जो न्यू उस्मानपुर थाने का बीसी है। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और यमुना खादर के जंगलों में पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ शुरू की तो जंगलों में कुछ संदिग्ध लोग बैठे दिखे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने भी आत्मसमर्पण में गोलियां चलाई, जिसमें एक बदमाश को गोली लग गई और उसकी वहीं पर ही मौत हो गई और उस बदमाश को जीटीबी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिसके बाद पुलिस ने सारे बदमाशों को पकड़ लिया। बदमाशों के पास से पुलिस को एक पिस्टल, एक चाकू, लूट के 8 मोबाइल व कई अन्य सामान बरामद हुए। मारे गए बदमाश की पहचान आकाश के रूप में हुई है और वो उत्तर पूर्वी दिल्ली का घोषित अपराधी था। यह कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रहा, जिसमें बाद में सुबह तक आते आते इसके 3 साथियों की पकड़ और सुनिश्चित कर पाई टीम, जिसमें 2 मोनू चाइनीज और निखिल, वो जो लड़की की वेशभूषा में होते थे, उनको पकड़ा गया। साथ ही विशाल
जो 6 संगीन आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है उसको भी पकड़ा गया। इनसे एक कंट्री मेड पिस्टल, चाकू, 8 मोबाइल और 2 लाइव कार्ट्रिजेज की बरामदगी हुई। आपको बता दें कि 6 जुलाई की रात को बदमाशों ने लूट की वारदात नाकाम होने पर पुलिस के पीसीआर वैन पर पथराव किया था, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हुआ था। पुलिस को जांच में पता चला कि इन्हीं बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है। मोहित शर्मा की रिपोर्ट सीसीएन लाइव के लिए। सिंगल यूज प्लास्टिक पर सरकार ने बैन लगा दिया है, जिससे कि पॉलीथीन और थर्माकोल के बर्तन भी बंद हो चुके हैं, जिससे कि दुकानदारों के साथ साथ लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि प्लास्टिक की चीजों का जो अल्टरनेट आया है वो काफी महंगा है। दुकानदारों का कहना है कि अभी लकड़ी और पेपर की प्लेट्स और ग्लास बेच रहे हैं, लेकिन इनके दाम 4 गुना ज्यादा हैं, जिससे लोग अभी इन्हें खरीदने में कतरा रहे हैं। हालांकि अभी डिमांड काफी कम है, लेकिन जब शादी पार्टी के फंक्शंस होंगे और डिमांड बढ़ेगी तब सप्लाई ज्यादा होगी। ये महंगे के होने वजह से सब खरीद नहीं पाते हैं इसे, तो फिर डिमांड कम हो गई है पहले से। अभी फ़िलहाल तो यही आए लकड़ी में, गन्ने में, बाकी रेट बहुत महंगा होता है तो फिर सब खरीद नहीं पाते हैं। कम से कम 3-4 गुना का फ़र्क है रेटों में। अगर वो 90 की 100 हैं तो ये 150 की 100 हैं। अभी तो डिमांड बहुत कम है क्योंकि मेन लोग वही ढूंढ रहे हैं, थर्माकोल, प्लास्टिक यही ढूंढ रहे हैं बाज़ार में, और सब ले नहीं पा रहे हैं। क्वार्टर प्लेट या बड़ी प्लेट, दोने प्लास्टिक की वो चम्मच, लकड़ी की भी आ रही है, लेकिन वो डिमांड कम है क्योंकि काफ़ी कॉस्टली है वो, इसलिए वो डिमांड में है नहीं। गन्ने की भी लोग कम ही पकड़ रहे हैं, बाकी सिल्वर पेपर का भी चल रहा है तो वही चल रहा था। डिफरेंस तो काफ़ी है जी, 4 गुना का डिफरेंस है। डिमांड तो भी सीज़न ही ऑफ हो गया है, सीज़न अब नवंबर में खुलेगा। अभी तो मामला क्लियर नहीं है जी, अभी तो कुछ भी नहीं खरीद रहे, परचेजिंग सब बंद कर रखी है, क्योंकि क्या बंद हो जाए कुछ नहीं पता। आइटम बहुत सारी बंद होने के लिए हर महीने कुछ ना कुछ बंद करेंगे, 2 साल का टाइम दे रखा है, कुछ ना कुछ हर महीने बंद करेंगे, तो आइटम को खरीद ही नहीं रहे क्योंकि बंद हो जाए उसके पास। पूरे देश में 10 जुलाई को बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा, जिसे लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ईद को लेकर हमने पूर्व दिल्ली के कुछ मुस्लिम समुदाय से बात की, तो उनका कहना था कि पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण से ईद की रौनक देखने को नहीं मिल रही थी। इस बार कोरोना के केस काफी कम होने से सहूलियत है और पाबंदियां कम लगाई हुई हैं। वहीं लोगों ने कहा कि बकरीद की नमाज का भी लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे। लोगों का कहना था कि लॉकडाउन के चलते नमाज अदा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस बार हमारी खुशी दुगनी है। भैया 2-3 साल से तो कोई त्यौहार बना ही नहीं था, कोरोना की वजह से प्रॉब्लम थी, इसलिए अब ज़रा कोरोना का नाम नहीं है, दूर तक थोड़ा शांति सुकून है, तो उस वजह से ईद की भी खुशियाँ ज़्यादा ही लोग मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और पहला मौका मिलेगा 2-2.5 साल बाद एंजॉय करने का तरीके से। बड़ी दिक्कत थी नमाज की, मस्जिदों में नमाज हो नहीं पा रही थी क्योंकि एडमिशन कानून थोड़ा सा उसका भी ख्याल रखना था, कानून के हिसाब से भी लोग इकट्ठे एक जगह नहीं हो पा रहे थे, इसलिए नमाज नहीं हो पा रही थी। और अब यह है कि थोड़ा इजाज़त है। सर 2 साल से मस्जिदों में ना तो नमाज ही हो पा रही थी, ना हम ईद मना पा रहे थे, तो हमें उस चीज़ का बहुत दुख था। लेकिन अब अल्लाह का करम है कि अब ये सब चीज़ें खुल चुकी है और मस्जिदों में नमाज भी हो रही है, और इस बार हम इंशाल्लाह कुर्बानी भी करेंगे सब लोग, और गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें थोड़ी सी छूट मिली है। सर कुर्बानी के लिए तो उत्साह बहुत है, लेकिन इस बार जो जानवर है वो बहुत ज़्यादा महंगा है, तो इसलिए उस हिसाब से कुर्बानी हो तो रही है, लेकिन वो मज़ेदारी नहीं है। जो 2 साल के कोरोना के बाद जो नमाज़ पढ़ने का मौका मिलेगा, बच्चों में ज़्यादा उत्साह है और जनता जो है शुक्रिया अदा करती है कि चलो बहुत ज़्यादा राहत मिली है, नमाज भी अदा की जाएगी। इससे ज़्यादा तो मुझे इस बात की खुशी है कि 2 साल हमारे निकल गए और आज हम एक तरह से अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहे हैं। चारों तरफ से जितनी हाहाकार थी वो सब खत्म हो गई। अब हम ये चाहते हैं कि ये ईद मना रहे हैं, हम सब वर्गों को से रिक्वेस्ट करेंगे कि सारे मिलके हंसी खुशी से इस ईद को मुबारक दें और आपस के जितने भी द्वेष भाव हैं उनको ख़त्म करके आपस में गले मिलें। पूर्व दिल्ली के गांधीनगर में कैंडल मार्च निकालने को लेकर हुए बवाल के मामले में पुलिस ने अभी तक 45 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही ज्यादातर आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। कुछ आरोपियों को अदालत के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं पूरे इलाके में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है ताकि कोई और घटना ना हो सके। लोगों ने कहा कि पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है और इलाके में शांति का माहौल है।
वहीं पुलिस के खिलाफ लोगों को भड़काने वाला पूर्वांचल नवनिर्माण समिति का अध्यक्ष संतोष शाह परिवार के साथ फरार है। फिलहाल पुलिस अलग अलग जगहों पर दबिश भी दे रही है। नहीं, माहौल बहुत शांत है, कोई ऐसी बात नहीं है। पुलिस की तरफ से बहुत अच्छा वो रहा कल और आज भी बाज़ार में बिल्कुल शांति वाला माहौल है। पुलिस मार्च भी हो रहा है, फ्लैग पूरा एकदम पूरा इलाका सारे में छानबीन हुई है। जितने भी थे ऐसे दंगाई जो भी फुटेज वगैरह में सामने आए हैं सारे लेके आए गए हैं। बाकी सब ठीक है, पुलिस की सपोर्ट काफ़ी अच्छी रही। आज तो ठीक है, आज तो बोले तो नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आज ठीक है। आज ठीक है? हाँ आज तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं आज कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी नॉर्मल हो गया यहाँ पे, सभी दुकानें खुल गई। जैसे थे दुकान नहीं खुलेंगी, सब दुकानें खुल चुकी हैं, कोई ऐसा वाली बात नहीं है, सब नॉर्मल हो गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 5 जुलाई को हुई प्रीत विहार इलाके के मुथूट फाइनेंस में दिन दहाड़े डकैती का खुलासा किया है। पुलिस ने बैंक डकैती के आरोप में मास्टरमाइंड समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जब भी लुटेरे मुथूट फाइनेंस में डकैती करने आए थे तो बैंक मैनेजर की चालाकी से स्ट्रांग रूम बच गया था, नहीं तो बैंक के लॉकर में रखे करोड़ों के सोने के गहने लुट जाते। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 3 पिस्टल, 8 कारतूस, चोरी की 2 बाइकें और लूटे गए 2 मोबाइल बरामद किए हैं। आपको बता दें, पकड़े गए बदमाशों की पहचान सिराजुद्दीन उर्फ सिराज, त्रिपेश उर्फ परवेश, आमिर उर्फ त्यागी और तालिब के रूप में हुई। क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजेश देव ने बताया कि 5 जुलाई को प्रीत विहार इलाके के मुथूट फाइनेंस में 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े हथियारों के बल पर डकैती की घटना को अंजाम दिया था। बदमाश सिर्फ बैंक के कर्मचारियों से 56,000 रुपए लूट पाए थे, क्योंकि मैनेजर की सूझबूझ से घटना को पूरे तरीके से अंजाम नहीं दे पाए। आगे क्या कुछ कहना है डीसीपी राजेश देव का, जरा आप भी सुनिए। 5 तारीख को लगभग 10:15 बजे सुबह प्रीत विहार में मुथूट फाइनेंस कॉर्प का एक ऑफिस है। जब ये सवेरे खुला तो 10 बजे के आसपास 2 लड़के आए जिन्होंने गोल्ड लोन की बात की, और थोड़ी देर बात करने के बाद 2 साथी इसके और आ गए वहाँ, और चारों आने के बाद उन्होंने वेपन ड्रॉ कर लिया। चारों के पास वेपन था और उन्होंने वहाँ मारपीट शुरू की। मारपीट शुरू करने के बाद जो स्टाफ था उनको ओवर पावर करके उनसे वहाँ की उनके वॉल्ट की चाबी ले ली, 3 लोगों का मोबाइल फ़ोन ले लिया और उनके ड्रॉर में 56,000 रुपया था वो ले लिया। 2 लोग जाके वॉल्ट को खोलने की कोशिश करने लगे। इतने में जो वहाँ मैनेजर थे उन्होंने अलर्टनेस ऑफ माइंड दिखाते हुए वहाँ का अलार्म एक्टिवेट कर दिया, जो एंटी रॉबरी अलार्म है। उस अलार्म के बजते ही ये चारों बाहर भाग गए। लगभग घटना के 2 दिन के अंदर ही हम लोगों ने चारों एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया। इसमें जो 2 मोटरसाइकिल यूज़ हुई थी कमीशन ऑफ ऑफेंस में वो रिकवर कर लिया, जो दिल्ली के अलग अलग थानों से चोरी है, और जो वेपन था वो भी रिकवर कर लिया। इसमें चारों वेपन रिकवर हो गया। इंस्पेक्शन के बाद पता चला कि 3 वेपन जो है वो 3 वेपन तो एक कंट्री मेड कट्टा है और 1 वेपन जो है वो टॉय वेपन है। बाकी ये चारों जो लोग हैं आमिर हैं, तालिब है, सिराजुद्दीन है और त्रिपेश है। पूर्वी दिल्ली में लगभग हर सड़क खुदी पड़ी है। काम पूरा होने के बाद सड़क को रिपेयर नहीं किया जाता है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सूरजमल बिहार की कैवेंटर मार्केट की सड़क की, जहां कुछ दिनों पहले ही खुदाई के बाद सड़क बनाई गई थी, जो कि धंस चुकी है, और साथ ही लीला होटल और पेट्रोल पंप के सामने की सड़क सालों से खराब पड़ी है, उसे भी ठीक नहीं कराया गया। राहगीरों का कहना है कि सरकार केवल दावे करती है लेकिन कोई काम नहीं करती, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। जैसा एक्सपेक्टेशन था तो वैसा तो नहीं है। यहाँ पे दिल्ली में है, खास यहाँ पे लीला होटल 5 स्टार होटल के सामने में है, ऐसा कंडीशन है, तो ऐसा एक्सपेक्टेड तो नहीं था। सड़क की कंडीशन से तो मैडम बहुत दिक्कत हो रही है ये, क्योंकि उस साइड से भी ठीक हुई पड़ी है और इधर से भी ठीक हुई पड़ी है, बट ये बीच में आके हमेशा रुक जाती है, क्योंकि ना ये इनके अंडर आ रही है ना ये इनके अंडर आ रही है। ये बीच में जिसके भी अंडर आ रही है वो कोई पता नहीं कौन है। और आजकल MCD भी गवर्नमेंट ने सब कुछ हटा दिया, सारा सिविक सेंटर में कर दिया। ये 2-3 साल से खराब है, और ये सीवर का पानी यहाँ आता है लीला होटल का ही, और इस पानी का कहीं निकास नहीं है, तो ये पानी ही या रोडा खराब करा है। यहाँ कितने आदमी रोज गिरे हैं, मोटरसाइकिल वाले, स्कूटर वाले, कितने एक्सीडेंट हो। कोई कभी ना आया। कल परसों कोई 20 दिन है गए आए थे, और रेता बजरिया यूँ ही अपना छिड़का के, ना पानी है ना कुछ भी ना होता है। मैं कह रहा हूँ इतने लोग हैं कि जिसका कोई हिसाब ना, सुबह से शाम तक रात को 12 बजे तक भी ये चलती है, लेकिन इसका कोई समाधान ना है। मैं
पर ये पता ना कोई आवे ही ना आए देखने वाला। और जो PWD है जिस विभाग के अंडर में, वो हमने तो कभी देखे ना। ये पिछले 1.5-2 साल से होगी इस रोड को बनते हुए ना ऐसी। इसमें काफ़ी मच्छर पैदा हो रहे हैं। जैसे एक तरफ तो MCD कह रही है कि भाई कहीं लार्वा पैदा हो रहा है तो आपको चालान कटेगा, और बिल्कुल MCD के नाक के नीचे सामने MCD के दफ्तर है, सारे अफसर निकलते हैं। काफ़ी रोड टूटा हुआ है, डेली कोई ना कोई हादसा होता है। बाइक और स्कूटी, टू व्हीलर हमेशा कोई ना कोई स्लिप होता है। काफ़ी लोग इंजर्ड होकर हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन कोई अफसर यहाँ पे सारे बड़ा अच्छा होटल है, हमारे देश का बड़े दूसरे फॉरेन कंट्री के लोग आते हैं, लेकिन कभी इसका ध्यान नहीं दिया। और आज से नहीं है, लगभग 2 साल रोड टूटा हुआ है। पूर्व दिल्ली के विश्वास नगर और दिलशाद गार्डन में कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। कुत्ते राह चलते लोगों को काट लेते हैं, जिससे कि लोग और बच्चे जख्मी हो जाते हैं। और कई बार तो कुत्ते काटने के बाद रेबीज का इंजेक्शन भी नहीं मिल पाता है उन लोगों को, जिससे कि लोग काफ़ी परेशान होते हैं। चाहे दिन हो या रात, इलाके के कुत्ते लोगों को परेशान कर रहे हैं और बच्चों पर हमला भी कर देते हैं। किसी के पालतू नहीं है, ये लॉकडाउन में बेचारे भूखे घूम रहे थे, तो किसी 2 रोटी डाल दी, वो पल गए। तो बस वही आपस में लड़ के दूसरों को काट रहे हैं। उससे आम पब्लिक परेशान हो रही है और काट रहे हैं कुत्ते। ब्लेम हम पे डाला जाता है कि इनके कुत्ते हैं, जबकि वो किसी के कुत्ते नहीं हैं आस पड़ोस के। बच्चों को भी काट रहे, कोई नया बंदा है, कोई भी सब्जी वब्जी लेके जाते तो कल ही रात को शायद, मेरे परसों शायद काटा है यहाँ पर। हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इन लोगों को। काफ़ी कर रखी कंप्लेंट भी, ऑनलाइन भी, सब जगह, कोई भी सुनवाई नहीं है यहाँ पर। मेरे बेटे को डॉगी ने काट लिया है। डॉगी बहुत ज़्यादा है गलियों में और बहुत गंदगी भी करते हैं, और जो भी कोई निकले उसको काट लेते हैं बच्चे को। क्या कहोगे, कुत्ते बहुत ज़्यादा गलियों में? हाँ, कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं, कुत्तों से बहुत परेशान हैं ये। और इसके साथ एक छोटी बच्ची थी, वो दोनों जा रहे थे ना, वहाँ के लोगों ने कुछ बोला ना गली वालों ने कुछ बोला, तो काट लिया। मैं तो था नहीं घर पे, घर वाली थी, वो बाद में बताया तो फ़ोन करके, तब मैंने बोला अब क्या करें। पूर्व दिल्ली के कड़कड़डूमा में कैलाश दीपक हॉस्पिटल का उद्घाटन कर दिया गया, जिसके बाद अस्पताल अपनी सारी सुविधाएं देने के लिए तैयार है। अस्पताल में सभी 150 बेड्स उपलब्ध हैं, लेकिन आने वाले समय में अस्पताल में 500 बेड्स की सुविधा दी जाएगी। इस अस्पताल में डॉक्टर्स का अच्छे से चयन करके रखा गया है, ताकि अस्पताल में मरीजों के साथ परिवार की तरह व्यवहार हो और साथ ही अच्छा इलाज दिया जा सके। आपको बता दें, अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं, लाइफ सेविंग एम्बुलेंस, दवाइयां और सभी तरह के हेल्थ चेकअप की सुविधाएं 24 घंटे दी जाएंगी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी, साइलेंट MRI 1.5 टेस्ला फिलिप्स प्रोडिवा, आपकी 128 स्लाइस CT which is ultra fast scanner which has the capability of CT coronary angiography with non-invasive procedures. Cath lab Philips Netherlands, ultra fast for world class cardiac and neurovascular procedures. Modular cardiothoracic operation theatre, 8 modular operation theatres and orthopedic transplant, 40 bedded ICU। अन्य सभी 24 घंटे उपलब्ध 365 दिन वाली सेवाएं जैसे एम्बुलेंस, फ्री एम्बुलेंस, होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन, सैंपल कलेक्शन, केमिस्ट, इमरजेंसी सर्विसेज उपलब्ध रहेंगी। फ्यूचर में इस अस्पताल को, जैसा कि SN गर्ग साहब ने बताया, कि इसको 500 बेड तक ले जाने की हमारा प्रयास रहेगा जैसे जैसे ज़रूरतें होंगी। रिगार्डिंग कोविड के टाइम हमने ये महसूस किया जैसे कि 2020 में ऑक्सीजन की एक बहुत ज़्यादा कमी पड़ी थी, और उस टाइम हमने रियलाइज़ किया कि एक टाइम है जब हमें आगे बढ़ के जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे एनहांस करने के लिए वेरियस हॉस्पिटल्स की हेल्प करनी चाहिए, और 22 हॉस्पिटल्स में हमने ये फैसिलिटीज़ प्रदान की। जहाँ तक कैलाश दीपक हॉस्पिटल है, यहाँ पे हमने 1000 LPM का ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगाया, जो कि 200 बेड्स से कनेक्टेड है। इसके अलावा वेरियस हॉस्पिटल्स में हमने वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन प्लांट्स, एम्बुलेंसेस विद लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, इमेजिंग इक्विपमेंट्स और वेरियस इक्विपमेंट्स हमने डोनेट किए हैं। उत्तरी पूर्व दिल्ली के नंदनगरी स्थित जिला अधिकारी कार्यालय में बैठक की गई, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में चर्चा की गई कि बारिश का पानी इकट्ठा करके दोबारा से जमीनी जल स्तर कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद शाहदरा डिस्ट्रिक्ट की वेलकम झील में शाहदरा डिस्ट्रिक्ट DM प्रांजल पाटिल के माध्यम से वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ज्वाइंट सेक्रेटरी निरुपमा गोत्रु, भारत सरकार नोडल ऑफिसर जल शक्ति अभियान SDM प्रांजल पाटिल मौजूद रहीं। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो
या जहाँ जहाँ वाटर बॉडी हो उसको रिजुवनेट कैसे करना है और एफॉरेस्टेशन हो, तो ये सब काम करने के लिए मैं देखने आई और मुझे काफ़ी खुशी है कि हमारी डीएम और उनकी पूरी टीम ने बहुत ऑलरेडी अच्छा काम किया है। जैसे ये आप देख रहे हैं झील, तो देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। ये आगे भी शायद डेवलप करेंगे इसको और अभी रिक्रिएशनल स्पॉट बनाएंगे। दिल्ली में हमें पता है कि ग्राउंड वाटर लेवल का जो टेबल है बहुत ही डाउन जा चुका है, तो उसके लिए कैच द रेन कैंपेन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये झील उसके लिए एक बहुत ही एक मॉडल काइंड ऑफ हम कार्य कह सकते हैं, क्योंकि इतना ह्यूज एरिया है, जैसे कि 35 एकर्स में ये पूरा झील और ये पूरा कैंपस फैला हुआ है, तो उतनी ही हमारी ग्राउंड वाटर की लेवल इससे बढ़ेगी। एंड यहाँ बहुत सारे प्लान्स हैं एंड ईस्ट दिल्ली में जैसे कि हमें पता है कि पतपड़गंज वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो उसके साथ साथ बैलेंस होने के लिए वी नीड टू हैव नेचुरल इकोसिस्टम जो उसको बैलेंस करे। शहादरा झील जो आप देख रहे हैं, ये हमारे ज़िले का एक प्रतीक है, जहाँ की पहले कभी आज से 20-30 साल पहले बहुत खूबसूरत झील होता था, पर समय के साथ वो सूख गया था। अब हमने उसको दोबारा से रिवाइव किया है और जैसा आप सब देख पा रहे हैं कि इसमें ना केवल बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है, बल्कि अगल बगल की जो कॉलोनियाँ हैं उनका जो सीवर का पानी है उसको हम ट्रीट करके और दोबारा से पीने लायक वो पानी बना के इस झील में इकट्ठा कर रहे हैं। कि इसकी लोकेशन इतनी खूबसूरत है, बगल में मेट्रो स्टेशन है, मेन जीटी रोड पे है, तो हम इसको एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब बनाएंगे। और पूर्वी दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।